तो शुरुआत करते हैं मेरी कहानी के साथ। 10th के बाद मैं बहुत कंफ्यूज था कि करियर में क्या करना है। एंड व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू माय फैमिली एंड रिलेटिव्स, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग साइंस स्ट्रीम से थे। मेरे बड़े भैया जो इंजीनियर है साइंस स्ट्रीम से थे, मेरे पापा साइंस स्ट्रीम से थे, कजिन्स, अंकल, इवन माय ग्रैंडफादर वो भी साइंस स्ट्रीम से थे। नाउ हैविंग एक्सपीरियंस्ड सो मेनी पीपल इन साइंस स्ट्रीम, मैंने क्लोजली देखा कि मेरे बड़े भैया, उनका 11th-12th कैसा था, उनका इंजीनियरिंग कैसा था। और इस दौरान मैंने बाहर के लोगों से भी बात करना स्टार्ट किया जो कॉमर्स स्ट्रीम से थे, आर्ट स्ट्रीम से थे। और उनसे बात करने के बाद मुझे बहुत सारी नई चीज़ें पता चली, मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ा। और फिर इसी स्टेट में होते हुए मैंने अपने पिताजी से एक शाम को बात की और पूछा कि पापा, कोई ऐसी फील्ड है जिसमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाए और वो साइंस स्ट्रीम से परे हो, किसी और स्ट्रीम में करियर करना हो। तो तभी मेरे पापा ने बोला कि कॉमर्स स्ट्रीम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका करियर कोच एंड मेंटर आदित्य शेलार। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर 10th करियर इन कॉमर्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप 10th के बाद करियर इन कॉमर्स चूज करना चाहते हो तो आपको दो बेसिक स्किल्स की जरूरत होती है। वन इज सिंपल मैथमेटिक्स एंड सेकेंड स्किल इज बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन मतलब एक बिजनेस को समझने की काबिलियत। This is business. अगर ये दो स्किल्स आपके पास है देन यू विल बी अ परफेक्ट फिट फॉर कॉमर्स स्ट्रीम। तो स्टार्ट करते हैं करिकुलम के साथ कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे ड्यूरिंग योर 11th एंड 12th और आपके पास कौन से ऑप्शंस रहेंगे। नाउ जस्ट टू हाईलाइट ऑप्शंस, जब आप कॉमर्स के लिए एडमिशंस लेंगे आपके पास दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स या कॉमर्स विथ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कोई ऐसा कोर्स परस्यू करना चाहते हो जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो तो आप कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स ये कोर्स परस्यू करना मैं सजेस्ट करूंगा। या फिर अगर आप कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड करियर करना चाहते हो देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कॉमर्स विथ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस चूज कीजिए। तो ये हो गए आपके दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो अब कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स अक्रॉस इंडिया ये 4 सब्जेक्ट्स कंपलसरी रखते हैं। दीज सब्जेक्ट्स आर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड OCM विच इज ऑर्गेनाइजेशन इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट्स के साथ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी चूज करना होता है, जैसे कि हमने बात की थी मैथमेटिक्स या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो अभी डिग्रीज के बारे में बात करते हैं। आफ्टर 12th देयर आर लॉट ऑफ डिग्रीज विच यू कैन परस्यू। बहुत सारी डिग्रीज है विद इन कॉमर्स स्ट्रीम जो आप परस्यू कर सकते हो। और हाल ही बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अंडर जो कॉलेजेस है वो ऑटोनॉमस हो रहे हैं, मतलब दे हैव द इंडिपेंडेंस टू इंट्रोड्यूस देयर ओन डिग्री। वो खुद की डिग्री एक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके वजह से देयर आर लॉट ऑफ डिग्रीज आउट देयर। बट फॉर दिस वीडियो हमने टॉप 8 डिग्रीज शॉर्ट लिस्ट की है विच आर क्वाइट पॉपुलर एंड ऑल्सो इन हाई डिमांड। तो ये डिग्रीज है, फर्स्ट वन इज BCom which is Bachelor of Commerce, then we have BBA which is Bachelor of Business Administration, we have BAF which is Bachelor of Accountancy and Finance, then we have BMS which is Bachelor of Management Science. आप BCA भी कर सकते हो, BCA is Bachelor of Computer Application, then you have BMM Bachelor of Mass Media, then we have BBI Bachelor of Banking and Insurance, and lastly we have BE which is Bachelor of Economics. लेकिन कॉमर्स साइड की एक दिक्कत है और एक एडवांटेज भी है। दिक्कत यह है कि जो बेसिक स्किल्स आप सीखते हो विद इन कॉमर्स स्ट्रीम, जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, बुक कीपिंग हो गया, वो आज के वक्त में ऑटोमेट हो चुका है, मतलब मशीन्स या फिर रोबोट्स वो काम करते हैं। सो टू मेक योरसेल्फ मोर लुक्रेटिव इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोस्पेक्ट, आपको अच्छे से अच्छी नौकरी मिल पाए, इसके लिए काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज आए हैं जिनको आप परस्यू करके एक स्पेशल स्किल पा सकते हो और फर्दर बेस्ड ऑन दैट स्किल आपको एक अच्छी नौकरी या फिर आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नाउ फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस कोर्सेज आर CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कि काफ़ी फेमस है, देन वी हैव CS विच इज कंपनी सेक्रेटरी, देन वी हैव CMA विच इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बोला जाता है।
These are the three main degrees जो इंडिया में काफी फेमस है. We also have degrees such as CFA, Chartered Financial Analyst, जो कि एक यूएस की इंस्टीट्यूट ऑफर करती है. Then we have FRM, which is Financial Risk Manager. वो भी एक यूएस बेस्ड कोर्स है रिस्क मैनेजमेंट में. Then we have CMA, also from US, which is again Certified Management Account, offered by IMA, which is based out of US. IMA is Institute of Management Accountants. तो ऐसे काफ़ी कोर्सेज है जो इंडिया में है, यूएस में है, जिनको आप परस्यू कर सकते हो अलॉन्ग विथ योर ग्रेजुएशन. एंड व्हेन इट कम्स टू गेटिंग प्लेस्ड, नौकरी मिलनी होती है जब ग्रेजुएशन के बाद, तब ये डिग्रीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. अभी दिक्कत तो हमने देख ली है. व्हाट इज़ द एडवांटेज? लेट्स से आप हायर एजुकेशन के लिए ट्राई करते हो विद इन इंडिया. अगर आप MBA करना चाहते हो, MMS करना चाहते हो, मास्टर इन मैनेजमेंट साइंस, सो वेल शॉर्ट लिस्टिंग आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं. वो मार्क्स होते हैं एकेडमिक डाइवर्सिटी के लिए. क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स है. एंड टू प्रमोट हायर एजुकेशन फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल हु आर फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उनको ये बेनिफिट दिया जाता है. तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू MBA और इवन एजुकेशन अब्रॉड, आप बाहर से भी एजुकेशन परस्यू करना प्लान करते हो, तो ये बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा कि यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. तो हमने बात कर ली है डिग्रीज के बारे में, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस के बारे में. अब बात करते हैं करियर स्कोप के बारे में, कि आप कौन सी डोमेन टारगेट कर सकते हो, प्रोफाइल टारगेट कर सकते हो, और आपकी सैलरी क्या रहेगी. सो टू स्टार्ट विथ, फर्स्ट वन इज ऑडिट एंड टैक्सेशन. ये काफ़ी कॉमन डोमेन है, इसमें सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं. तो आपको भी यही टारगेट होगा. तो अलॉन्ग विथ BCom आप CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर सकते हो, और आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 8 लाख के बीच में रहेगी. इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ फर्स्ट अटेम्प्ट, कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब एग्जाम्स पार कर ली, या फिर इफ़ यू आर एन ऑल इंडिया रैंक चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन देयर इज अ गुड चांस कि आपकी सैलरी 8 लाख से ज़्यादा हो सकती है. नाउ अदर देन दिस वी हैव ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एज अ फील्ड, जहाँ पे आप BCom करके भी ज्वाइन हो सकते हो, या फिर आप अदर प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो, जैसे कि CMA फ्रॉम इंडिया और US, या फिर आप ACCA ट्राई कर सकते हो, सीमा ट्राई कर सकते हो, CIMA, CPA भी कर सकते हो जो US का CA है. ये कोर्स करने के बाद भी आप विद इन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग काम कर सकते हो. एंड योर फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी ऑन एवरेज वुड बी 3 to 8 lakhs. Let's say you are working with a good company and you have some internship or articleship experience, then there is a good chance कि आपकी सैलरी 8 लाख से ज़्यादा हो सकती है. अभी हम फिनेंस के बारे में बात करेंगे. अगर आप कोर फिनेंस में काम करना चाहते हो, किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के साथ काम करना चाहते हो, या एक फिनेंस फर्म के साथ काम करना चाहते हो, तो आप अलॉन्ग विद BCom या ग्रेजुएशन के साथ प्रोफेशनल डिग्री सच एज CA, CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर FRM, ये डिग्रीज परस्यू कर सकते हो. एंड एज एन एनालिस्ट या फिर कंसल्टेंट किसी भी फाइनेंशियल फर्म में ज्वाइन हो सकते हो. यहाँ पे भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख के बीच में होती है. एंड विथ एक्सपीरियंस एंड एडिशनल लेवल्स या सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी ज़रूर बढ़ सकती है. अगर आपको थोड़ा स्पेशलाइजेशन टारगेट करना हो, तो आप स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये फील्ड भी टारगेट कर सकते हो. यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल्स काम करते हैं, और इनकी भी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 8 लाख के बीच में होती है. ऑब्वियसली यहाँ पर भी ऑल इंडिया रैंक अगर आपको, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट आपने सब पार कर लिया हो, तो आपकी सैलरी 8 लाख से ज़्यादा हो सकती है. अनदर स्पेशलाइजेशन जो अभी काफ़ी डिमांड में है, वो है रिस्क मैनेजमेंट. अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में करियर करना चाहते हो, तो आप BCom के साथ FRM, विच इज़ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, ये सर्टिफिकेशन ट्राई कर सकते हो, या फिर PRM, जो एक रिस्क मैनेजमेंट का और एक सर्टिफिकेट है, ये भी टारगेट कर सकते हो. एंड इसके बाद आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक में एज अ रिस्क मैनेजर ज्वाइन कर सकते हो. अब थोड़ा गेयर स्विच करते हैं. लेट्स से आपको प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करना, आपको पब्लिक सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करना है. तो द मोस्ट इन डिमांड और पॉपुलर चॉइस रहता है बैंक्स, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स. अगर आप SBI में काम करना चाहते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, इन बैंक्स में काम करना चाहते हो, देन आफ्टर BCom यू कैन अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि IBPS, SBI PO, या फिर RBI के ऑफिसर लेवल एग्जाम्स भी होते हैं. वो भी आप टारगेट कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, जैसे कि BCom. या फिर कुछ एग्जाम्स के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है, उसके लिए फिर आप MCom कंप्लीट कर सकते हो, या फिर कोई भी दूसरा मास्टर्स आप
कंप्लीट कर सकते हो विद इन कॉमर्स स्ट्रीम। इन प्रोफाइल्स में भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी एज पर गवर्नमेंट स्टैट्यूट्स 3 से 5 या 6 लाख के बीच में होती है, विथ एक्सपीरियंस, विथ फर्दर सर्टिफिकेशंस, जहाँ पर भी आपकी ग्रोथ हो सकती है और वो डिफर होती है एज पर द गवर्नमेंट एजेंसी यू आर वर्किंग फॉर। वन ऑफ द गुड ऑप्शंस आउट देयर इज यू कैन ऑल्सो ट्राई वर्किंग फॉर सेबी। सेबी जो हमारा स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, उनके साथ काम करने के लिए भी आप एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप सीए हो या फिर सीएफए चार्टर होल्डर हो तो आपके लिए भी थोड़ी अलग से एक एग्जाम रहती है और थोड़ा रिजर्वेशन भी रहता है स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, जहाँ पे सिर्फ वो प्रोफेशनल्स काम कर सकते हैं। अभी इन सब टिपिकल प्रोफाइल्स के परे भी अगर आपको थोड़ी अलग प्रोफाइल चाहिए हो, जैसे कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम करना चाहते हो, ऑपरेशंस में काम करना चाहते हो या फिर मार्केटिंग में काम करना चाहते हो, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो भी आप बीकॉम के बाद किसी भी कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो, कोई सर्टिफिकेशंस कर सकते हो जो मार्केट में ओपनली अवेलेबल हो, या फिर आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप MBA कर लो विद दैट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आप MBA इन ऑपरेशंस कर सकते हो, MBA इन मार्केटिंग कर सकते हो, एंड देन जो प्रोफाइल आपको चाहिए हो, जिसके लिए आप पैशनेट हो, वो ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर ग्रेजुएशन आपकी सैलरी 3 से 5 लाख के बीच में होती है, और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन MBA हो, MCOM हो, तो आपकी सैलरी 5 से 8 लाख के बीच में होती है। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन, अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर करना चाहते हो देन देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एटलीस्ट बीकॉम तो कंप्लीट कर लो, ताकि आपको फाइनेंशियल एनालिसिस, एक बिजनेस के नंबर्स कैसे दिखते हैं, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, वो आप सीख जाओगे। और इसके साथ आप कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज दे, जैसे कि CA हो गया, CFA हो गया, वो आप परस्यू कर सकते हो। और आपको इतनी ज़्यादा कमिटमेंट ना देनी हो किसी कोर्स को, तो आप छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE, इनके कुछ सर्टिफिकेशंस आते हैं जिनका नाम NCFM और NISM है, तो आप ये सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करके भी अपना करियर कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। अब आते हैं थोड़े टेक्नोलॉजी के साइड। लेट्स से आपको इस स्ट्रीम में आने के बाद IT कंपनीज के साथ काम करना हो, तो आप कुछ लैंग्वेजेस सीख सकते हो, कोर्स सर्टिफिकेशन कर सकते हो, या फिर आप BCA परस्यू कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और फिर किसी भी IT कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। या फिर वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज अ UI एक्सपर्ट, यूजर इंटरफेस या फिर यूजर एक्सपीरियंस एक्सपर्ट, वो बनने के लिए भी आफ्टर बीकॉम आपके पास थोड़ी क्रिएटिविटी के स्किल्स लगते हैं, थोड़े एनालिटिकल स्किल्स लगते हैं। आप उसमें सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करके भी किसी IT कंपनी या फिर किसी स्टार्टअप के साथ ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे भी आपकी सैलरी 4 से 8 लाख के बीच में होती है। एंड द लास्ट ऑप्शन वी हैव फॉर टुडे इज स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप। हम भी बना लेंगे बिजनेस। अब इधर भी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बीकॉम या फिर कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके MBA कर सकते हो। MBA जिसमें आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक बिजनेस कैसे बनता है, उसको कैसे चलाते हैं, इसका एजुकेशन लेना हो तो MBA इज अ गुड फिट फॉर यू। नाउ बिफोर वी एंड आवर वीडियो, कुछ प्रो टिप्स आपके करियर कोच के साइड से। सो पहला प्रो टिप ये रहेगा कि यहाँ पे मेंशन जितने भी कोर्सेस है वो मेन स्ट्रीम या पॉपुलर है, इनके अलावा भी कई सारे बहुत अच्छे कोर्सेस है। अगर आपको कोई ऐसे अच्छा कोर्स मिल जाए, आपको कुछ गाइडेंस या क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। सेकेंडली, जो भी सैलरी आज मेंशन की है वो स्टार्टिंग सैलरी और वो एवरेज सैलरी है, इससे ज़्यादा की सैलरी भी मिलती है और एडिशनल एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ ये सैलरी बढ़ती भी है। थर्ड प्रो टिप ये रहेगी कि लेट्स से आपको कॉमर्स लेने के बाद इसमें इंटरेस्ट ना रहे, देन यू कैन ऑलवेज स्विच टूवर्ड्स आर्ट्स। आप 12th के बाद BA बैचलर ऑफ आर्ट्स या कोई भी आर्ट्स के डिग्री में एडमिशन ले सकते हो। एंड लास्टली, इन सब के अलावा कॉमर्स बहुत बड़ी फील्ड है, और अगर इस फील्ड में आपको कोई और अच्छा कोर्स, सर्टिफिकेशन, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, डू गेट इन टच विथ मी। मैं और ज़्यादा फील्ड्स कवर करता हूँ, जैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट एक इमर्जिंग फील्ड है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं उसके बारे में मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं लिंक्डइन पे। सो डू कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। एंड डू शेयर योर थॉट्स, व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। अगला वीडियो ज़रूर देखना जिसमें हम बात करेंगे करियर ऑप्शन इन आर्ट्स आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। And until next time, take care. This is your career coach and mentor signing off. Thank you. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।